हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज परसेंटेज का लेक्चर 11 है, टाइप नंबर 9, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। परसेंटेज का एक और क्लास चलेगा, उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट। ठीक। तो आज जितने भी सवाल बनते हैं इलेक्शन बेस्ड पे, सारे सवालों को करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच जाता है कमीशन। ठीक है। कमीशन पे बेस्ड बच जाता है, तो वो टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो सवाल स्टार्ट किया जाए। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, वो हम लोग सवाल के माध्यम से ही देख लेंगे। ठीक है। सवाल पढ़िए एक बार। एक चुनाव में दो प्रत्याशी मैदान में थे। एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीता। डाले गए मतों की संख्या देखिए। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप कोशिश करो 100x मानने का। ठीक है। x ना भी मानो तो चलेगा, कहीं कहीं x मानना जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं नहीं। ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल वोट जो है वो 100 है। टोटल वोट 100। कहीं कहीं पे क्या होगा, कोई व्यक्ति कुछ वोट नहीं डालेंगे, कुछ वोट को अनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक। तो इन सभी सवालों पे भी देखेंगे आगे। और ज्यादातर क्या होगा कि हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि जब भी वोट वोट जो है वो जीतने का बात आएगा, ठीक है, तो हमेशा वैलिड वोट पे काउंट होता है। हार या जीत वैलिड वोट पे। ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि वैलिड वोट पे कोई जीतता है या कोई हारता है। ठीक है। चलिए, तो टोटल वोट कितना हमारे पास? 100। तो इसमें से दो कैंडिडेट है, तो एक को कितना मिला? 60%। तो 100 का 60% 60। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40। अगर टोटल 100 है, उसमें से एक को अगर 60 मिला, दूसरे को कितना मिला होगा? 40। तो कितना वोट से जीता? एक को 60 मिला, दूसरे को 40 मिला, तो कितना वोट से जीत गया? 20 वोट से। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 1600 वोटों से जीता है। यानी कि यही 20 जो है वो 1600 वोट के बराबर। ठीक है। हाँ या ना? हमको निकालना क्या है? टोटल वोट। टोटल वोट कितना माने हैं? 100। तो हम अगर 20 का 5 गुना कर दें तो हमारा 100 आ जाएगा। तो आप इधर भी 5 से गुना कर दो और इधर भी 5 से गुना कर दो। कितना आ जाएगा? 100 का मान 8000। तो ये इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सवाल को इतना लॉन्ग मेथड से बनाया जाए। मेथड लॉन्ग नहीं है, बट इतना स्टेप बाय स्टेप बनाने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सोचो। अगर एक को 60% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%, यानी 20% वोट से जीतेगा। ठीक है। और यही 20% का मान 1600 है। तो 100% का मान निकालना है। 5 गुना कर देंगे तो 16 × 5 = 80, बस बात खत्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बार पहले सवाल पढ़ लो आप। एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है। 10% मतदाता जो है वो अपना वोट नहीं डाले। ठीक है। लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, जरा सा भी अगर मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। ठीक है। केवल दो उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं के 47% का समर्थन प्राप्त था। देखिए, सभी मतदाताओं के 47%। ठीक है, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308, जहां जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि जो सूची में संख्या थी वो 100 थी। ठीक है, 100x मान लेते हैं। ये टोटल वोट हो गया। ठीक। इसमें से क्या होगा कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाले, तो इसमें 10% माइनस कर देंगे। 10% माइनस करेंगे यानी 100 का 10% 10x, तो बचेगा कितना? 90x। इतने लोगों ने वोट डाले। ठीक है।
इतने लोगों ने क्या हुआ, वोट डाले। ये अभी वैलिड वोट नहीं है, ठीक है, हम लोग पहले वैलिड वोट निकालेंगे, उसके बाद विनर और लूजर डिसाइड होगा, ठीक है। तो 90x ये हो गया आपका, इतना वोट डाला गया। अब इसमें से क्या हुआ कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए, तो इसमें से आप 60 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 90x-60, अब ये जो आया ये हमारा वैलिड वोट आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, केवल दो उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं, देखिए सभी मतदाताओं, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सभी मतदाता है कितना, 100x। तो 100x का 47% समर्थन प्राप्त था एक कैंडिडेट को, ठीक है। यानी पहला को टोटल वोट है कितना, 100। तो 100 का 47% यानी 47x। तो दूसरे को कितना मिला होगा, अगर एक को 47x मिला तो दूसरे को वैलिड वोट में से घटा दो, तो 90 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा, 43। 43x-60, दूसरा कैंडिडेट को इतना वोट मिला, ठीक है, पहले को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 47x-43x-60। ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस, पहले को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, तो कितना वोट से जीता, इसका डिफरेंस ले लोगे, और वो है कितना, 308, ठीक है। यही यही सवाल है जो कि थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है, बाकी जितने भी सवाल आएंगे सारा इजी होगा। तो एक तो हम आपको पूरा इजी है वो बता दिए पहले, फिर कितना हार्ड हो सकता है ये हो गया, फिर इसके बाद जितना भी सवाल आएगा सारा इजी सवाल आएगा, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा घुमाएगा तो बस सवाल इसी टाइप का घुमा सकता है और कुछ नहीं। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो, 47 में से जाएगा 43 तो कितना बचेगा, 4x, और ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक, बराबर 308। 4x बराबर इधर माइनस कर दो, 8 में 0 जाएगा, 8 24, 4 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 24, 4 दूना 8। ये आ गया हमारा x का वैल्यू, लेकिन पूछा क्या है, सूची में मतदाताओं की संख्या, और सूची में मतदाताओं की संख्या है कितना, तो 100x। x का वैल्यू कितना है, 62, तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6200, ठीक है, 6200। क्लियर है, हाँ या ना, जी। तो पहला सवाल सबसे इजी था, ये सबसे इजी अगर पूछेगा तो ये इस टाइप का पूछेगा, ठीक है। पहला सवाल क्या था हमारा, सबसे इजी, ये अगर सबसे इजी भी पूछ सकता है तो इस टाइप का। दूसरा सवाल क्या है, सबसे हार्ड, अगर सबसे ज्यादा भी घुमा सकता है तो ऐसे घुमाएगा, ठीक है। बाकी अगले सवाल जो भी है वो सारा इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल पढ़ लो एक बार। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। टोटल वोट को मान लो 100, ये हो गया आपका टोटल वोट। 8% ने अपना वोट अपना मत नहीं डाला, यानी कितना वोट, कितने लोगों ने मत डाला, तो 92। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ठीक है। विजेता ने कुल मतों का 48%, देखो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल मतों का 48%, यानी टोटल वोट है कितना, 100, तो इसका 48% एक कैंडिडेट को मिल गया, यानी 48 मिल गया, ठीक है। अगर एक को 48 मिल गया और वैलिड वोट हमारे पास कितना है, 92, ये वैलिड वोट हो गया, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिला होगा, घटा दीजिए 92 में से 48 को, यानी 2 और 42, 44, ठीक है। तो एक को 48 वोट मिला, दूसरा को कितना मिला होगा, 44, तो कितना वोट से जीत गया, कितना वोट से जीत गया, देखो 4 वोट से जीता है, लेकिन सवाल में बोला है कि 1100 मतों से जीत हरा है। देखो यहाँ पे आप दो पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति 4 वोट से जीता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति 4 वोट से हारा होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर डिफरेंस ही लेना होता है और कुछ नहीं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन हारा या कौन जीता, बस आप डिफरेंस ले लो, ठीक है।
पहला और दूसरा कैंडिडेट का डिफरेंस ले लो, बात बराबर ही आ जाएगा। अब देखो निकालना क्या है, चुनाव में कुल संख्या यानी मतदाताओं की कुल संख्या, 4x का वैल्यू, 4 का हमारे पास वैल्यू आ गया, हमको निकालना 100 का मान। ठीक है, तो आप दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, कितना आ जाएगा 27500। क्लियर है? हाँ है ना? चलो देखिए, तो ये सवाल देखो बहुत इजी था, कोई दिक्कत का बात नहीं था। इसीलिए आपसे बोले कि अगर ज्यादा हार्ड हो सकता है तो जो सेकंड नंबर सवाल बताया वो, उससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 33.5% मतों को अमान्य घोषित किया गया। ठीक है, अब यहाँ 33.5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए कि कितना होता है, 33.5 नहीं है, 33.33 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। और विजेता को कुल वैध मतों का 60%। ठीक है, और 4800 मतों से जीता। देखो अब यहाँ पे क्या है, 1/3 नीचे वाला टोटल को बताता है। ठीक है, टोटल, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो 3 ना मान के हम इसको 330 कितना ही मान सकते हैं। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि हमको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सुविधा हो जाए। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे पास कितना है, 30 है। ठीक है, अब क्या हुआ, विजेता को कुल मतों का 60% मिला। ठीक, तो टोटल वोट है कितना, 30। 30 का अगर एक को 60% मिल जाएगा, 1 मिनट, ये ऐसे नहीं है, 1 मिनट अब ध्यान देना, सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, सवाल बोल क्या रखा है। जरा सा भी सवाल पढ़ने में अगर गड़बड़ी हुआ, पूरा सवाल गलत कर दोगे। देखो, तो अगर हम टोटल वोट माने कितना, 30, उसमें से क्या हुआ, 33.33 मतों को अमान्य घोषित किया गया, यानी कि 30 का 1/3 ये जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो 30 का 1/3 कितना होता है, 10। ठीक है, तो इसमें से आप 10 माइनस कर दो, यानी जो बचा हमारे पास 20, ये है हमारा वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड वोट। और विनर या लूजर किस पे डिसाइड होता है, वैलिड वोट पे। तो अब यहाँ से जो भी हम लोग हैं यहाँ से देखेंगे आगे। अब देखो कुल वैध मतों का, वैध मत है कितना हमारे पास, 20। इसका अगर एक कैंडिडेट को 60% मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 40%। किसका, वैलिड वोट का। तो कितना परसेंट वोट से जीता, 20%। किसका 20%, तो वैलिड वोट का 20%। ठीक है, तो वैलिड वोट का 20% आप निकाल लो, यानी 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 4800। ठीक है, एक बार में कट कर लो। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है का, 60, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4800 मतों से जीता। ठीक है, मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप से तो हमारे पास 1,20,000 आ जा रहा है। अगर एक का मान इतना है तो इधर हम 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 33.33, 1/3 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी अगर टोटल वोट 30 है उसमें से 1/3 यानी 10 को अमान्य, तो वैलिड वोट बचे कितना, 20। 60% 12, 8, 4,
सवाल में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। हम लोग टोटल वोट माने थे कितना, 30, और हम काउंट क्या कर रहे थे, 100। तो बस एक ही गड़बड़ी था और कुछ गड़बड़ी नहीं है। हम लोग को मान निकालना है 30 का, ठीक है। तो खामखा हम 100 का वैल्यू निकाल रहे थे। 100 आदत हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलो, तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया, 1200। निकालना कितना का मान है, 30 का, क्योंकि हम टोटल वोट 30 माने हैं। तो अगर एक का मान 1200 आ गया तो 30 का मान कितना हो जाएगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 तिया 36, एक जीरो और डबल जीरो, ठीक है। तो ये इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप खुद देख रहे हो ना कि एक गलती, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हम कर रहे हैं, सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना आपको सॉल्यूशन पे भी और सवालों पे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। दो उम्मीदवारों रवि और अमित के बीच एक चुनाव में 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, ठीक है। 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वह 7,000 मतों से जीता। मतदाताओं सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। बताओ कितने को पता है, 1/9, ठीक है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनों को पता है, तो आप बोलोगे सर 1/8, ठीक। और कहीं पे है क्या परसेंटेज, यहाँ पे 60%, ये कितना होता है, 3/5। तो आप जो टोटल वोट मानोगे वो क्या मानोगे, नीचे कितना है, यहाँ पे 1/8, 1/9, 3/5। तो आप नीचे वाले का एलसीएम मान लो टोटल वोट, यानी 9, 8 और 5, 360 मान लो आप टोटल वोट, ठीक है। 360 टोटल वोट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नीचे वाले का एलसीएम ले रहे हैं, ताकि जिस टाइम हम सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटने में आसानी होगा, ठीक है। वहां पे कभी भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा जो कि नीचे वाले से ऊपर वाला ना काटे, ठीक है। तो इस वजह से हम एलसीएम लेते हैं तीनों का, नीचे वाले का। अब क्या हो गया, 360 आ गया टोटल वोट। इसमें से क्या हुआ, 11.11 मतदाताओं ने अपना मत में भाग नहीं लिया, ठीक है। तो 1/9 ने अपना भाग नहीं लिया, तो 1/9 को माइनस करो, 1/9 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 320 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड। यानी इतने लोगों ने तो वोट डाला, 320 लोगों ने, इसमें से क्या हुआ कि 12.5% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो 12.5% यानी कि 1/8 इनवैलिड घोषित कर दिए गए, यानी 40। तो कितना बच जाएगा इधर, 280। ये आ गया आपका वैलिड वोट, ठीक है। 832, 40 माइनस करते हैं 280, ठीक है। ये आ गया आपका वैलिड वोट। अब क्या हुआ, विजेता को कुल वैध मतों का, ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखना, विजेता को कुल वैध मतों का, ठीक है, कुल वैध मतों का, ये उसका 60% मिला, ठीक है। तो वैध मत है कितना, 280। तो इसको मिला होगा 60%। 60% कितना हो जाता है, 60%, 10%, 28, 28 का 6 में गुना कर दो, 140, 28 कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। तो अगर पहला को 168 मिल रहा है तो दूसरा को कितना मिलेगा, डिफरेंस ले लो,
10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1। ठीक है, यानी पहला कैंडिडेट को 168 वोट मिला, दूसरा कैंडिडेट को 112 वोट मिला। ठीक है, तो कितना वोट से जीत गया? 7000 मतों से जीता। फिर आप इसका डिफरेंस ले लो, 168 माइनस 112, 168 माइनस 112 कितना हो जाएगा? 7000। 8 में से 4 जाएगा तो, सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6, 16 में से 11 जाएगा तो 5, यानी 56 का मान कितना आ गया? 7000। 8 से काट लेते हैं, 8 सत्ते 56, 7 से काट लो, 8 बार 7 अठे 56 और 7 से 1000 बार। फिर आप इधर 45 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 360। फिर आप इधर 360 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 45 से, कितना आ जाएगा? 45,000। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया हमारे पास? 45,000। ठीक है, देखो जैसे जैसे सवाल पूछते गया वैसे वैसे हम करते गए। ठीक है, एकदम धीरे धीरे बेसिक से आपको आसानी से समझाया कि हाँ कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यही चीज को जब आपका स्पीड बन जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम तो समझाने के लिए इतना टाइम हमको लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। देखो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो 100x है। उसमें से क्या हुआ, 30% मतलब लोगों ने अब भाग ही नहीं लिया, यानी कि कितने लोगों ने भाग लिया? 70x। ठीक, इसमें से क्या हुआ कि डाले गए मतों में से 400 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतने वोट डाले गए थे, इसमें से 400 वोट को अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी हम 400 माइनस कर देते हैं तो 70x माइनस 400, ये आ गया अब आपका वैलिड वोट। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, विजेता को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। देखो अब वैलिड वोट ये आ गया, अब इसी से विनर और लूजर का डिसाइड होगा। तो विजेता को कितना मिल गया? वैलिड वैलिड वोट का 75%। तो अगर एक को 75% मिला है वैलिड वोट का, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 25% वैलिड वोट का। तो कितने मतों से जीता? 50% मतों से जीता। किसका 50%? तो वैलिड वोट का। ठीक है, तो 70x माइनस 400 ये आ गया वैलिड वोट। इसका 50% वोट से जीत गया है, तो 50% कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, लेकिन जीता कितने से? 500 वोट से। क्लियर है, आया ना जी। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 1000। तो 70x बराबर, बीच फिर 400 इधर भेज दो तो 1000 और 4 इधर कितना आ गया? 1400। एक जीरो से एक जीरो आप हटा लो, 7 से कितना बार में चला जाएगा? 20 बार में। तो x का मान हमारे पास 20 आ गया। हमको निकालना कितना है? कुल संख्या निकालना है, तो टोटल वोट कितना था? 100x। इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? सवाल का उत्तर 2000। ठीक है, तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन पे बेस्ड हार्ड सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हार्ड सवाल जो बन सकते हैं वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए कि हाँ इतना हार्ड हो सकता है। बाकी आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करो तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि कहीं कहीं पर जिक्र होता है कि विजेता को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, या दूसरा लाइन ऐसे ही भी होता है कि विजेता को कुल वेल वोट का इतना मिला। ठीक है, तो बस वहां पे आपको ध्यान देना है कि विनर को अगर मिल रहा है तो या टोटल वोट का उसको परसेंटेज मिल रहा है या फिर वैलिड वोट का परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, तो वो सवाल में आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इलेक्शन पे बेस्ड था
जो भी था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है वो कमीशन पे बेस्ड सवाल करेंगे और हमारा परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय गाइस।